देश में बच्चों के खिलाफ बढ़ रहे अपराध अभिभावकों की चिंता बढ़ाने का इन दिनों अहम कारण है। आंकड़ों के मुताबिक देश में हर रोज बच्चों के खिलाफ करीब 350 अपराधों को अंजाम दिया जाता है। बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था चाइल्ड राइट्स एंड यू के मुताबिक बच्चों के खिलाफ अपराधों के मामले में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्य सबसे आगे हैं। एनसीआरबी के जो आंकड़े सामने आए हैं उनसे पता चलता है कि बच्चों के खिलाफ अपराधों में करीब 20% की बढ़ोतरी हुई है। इसी दौरान पूरे देश में कुल अपराधों में 3.6% का इजाफा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं पार्थ कौशल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज स्वैप। एनसीआरबी की तरफ से जारी आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो चौंक जाएंगे। बच्चों के खिलाफ अपराध लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है, आइए जानते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि बच्चे आसान शिकार होते हैं। उनमें सोचने और समझने की क्षमता कम होती है। उनका शारीरिक और मानसिक विकास जो है वो कम हुआ होता है। बच्चे जो हैं वो उन्हें जिस तरह से ढला जाए वैसे ढल जाते हैं तथा गरीबी और अनपढ़ता भी इसका एक प्रमुख कारण है। आइए आपको बताते हैं कितनी उम्र के बच्चे अपराधों का सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। WHO की बात करें तो 19 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे इसकी परिभाषा में आते हैं, जिसमें 10 से 19 वर्ष वाले बच्चे जो हैं वो एडोलेसेंट माने जाते हैं, जिनका विकास जो है तेजी से हो रहा होता है। यदि भारतीय कानून की बात करें तो ये आयु जो है 18 वर्ष है। अभी रिसेंटली जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 की रिसेंट अमेंडमेंट के मुताबिक ये आयु जो है 14 वर्ष कर दी गई है, जिसमें 16 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं वो अडल्ट माने जाएंगे यदि वो कोई हीनियस क्राइम या कोई गंभीर अपराध करते हैं। बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध एक या दो नहीं बल्कि कई तरीके के हैं। इनमें से कुछ अपराध तो काफी गंभीर हैं। आपको ये जान लेना चाहिए कि बच्चों के साथ क्या क्या गलत हो सकता है और उसकी शिकायत कैसे कराई जा सकती है। सबसे पहला है चाइल्ड लेबर, यानी बाल श्रम, बाल मजदूरी। ये समस्या भारत में कोई नई समस्या नहीं है। यूनिसेफ के मुताबिक भारत में बाल श्रम की जो संख्या है वो और देशों के मुकाबले अधिक है और भारत में अधिक बच्चे जो हैं वो हजारडस जॉब यानी जानलेवा नौकरियों में लगे हुए हैं। चाइल्ड लेबर रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की धारा 3 व 3A के मुताबिक 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी श्रम में लगाना एक अपराध है और 18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को किसी हजारडस जॉब में लगाना यानी किसी जानलेवा काम में लगाना एक अपराध है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 भी इसके बारे में बात करता है। इसके अलावा चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह हमारे समाज में जो है ये अपराध कम होता जा रहा है, परंतु ये समस्या हमारे समाज से पूर्णतः समाप्त नहीं हुई है, ये अभी है। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2005 कहता है कि 18 वर्ष से कम आयु वाली लड़की और 21 वर्ष से कम आयु वाला लड़का जो है उसका विवाह नहीं हो सकता। यदि उनका कोई विवाह करवाता है तो वो एक अपराध है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2017 में इसमें एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए कहा कि यदि 18 वर्ष से कम आयु वाली वधू के साथ यदि कोई यौन संबंध बनाता है, शारीरिक संबंध बनाता है तो वो एक गंभीर अपराध है यानी रेप है। इसके अलावा चाइल्ड पोर्नोग्राफी यानी सेक्सुअल कोई वीडियो, यौन संबंधित कोई वीडियो पिक्चर बच्चे के साथ बनाना वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी की परिभाषा में आता है। और चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जो समस्या है वो यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक जो है लॉकडाउन में ये जो अपराध है ज़्यादा बढ़ा है। नेशनल सिक्योरिटी के मुताबिक भी ये अपराध जो है लॉकडाउन में बढ़ा है और इंटरनेट के इस युग में ये एक गंभीर समस्या है। इसका प्रावधान, इसकी सज़ा का प्रावधान पॉक्सो यानी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट द चाइल्ड जो है वो एक्ट की धारा 14 और 15 में दिया गया है, जिसके मुताबिक इस तरह की वीडियो को बनाना
और उसको स्टोर करना जो है एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है, तथा जो व्यक्ति यौन संबंध बच्चे के साथ इस तरह की वीडियो बनाने के लिए बनाता है तो उसको आजीवन कारावास का प्रावधान जो है पॉक्सो एक्ट में जो है वो दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं चाइल्ड ट्रैफिकिंग की, यानी बच्चों की तस्करी। ये भी एक गंभीर समस्या जो है देखने को मिल जाती है, ना केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में। और यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकतम जो है लड़कियां इसकी शिकार होती हैं, जिसका प्रमुख कारण है यौन संबंधित गतिविधियां, यानी वेश्यावृत्ति में उनको डालना। इसके अलावा जो है स्लेवरी और ऑर्गन रिमूवल भी इसका एक प्रमुख कारण है। यदि किसी लड़की की खरीद फरोख्त जो है वो यौन संबंधित गतिविधियों के लिए की जाती है तो उसका प्रावधान भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 370, 370A, 372, 373 में इसका जो है उल्लेख किया गया है, जिसमें अधिकतम सजा जो है कठोर 14 वर्ष कारावास तथा अन्य में 10 वर्ष से कम जो है वो सजा का प्रावधान नहीं है। इसके बाद बात करते हैं किडनैपिंग और अबडक्शन की, यानी अपहरण करना। अपहरण और तस्करी के मामले आपस में जुड़े हैं, जिसका प्रमुख कारण जो सबसे विशेष जो है वो यौन संबंधित गतिविधियों में डालना ही है, और फिरौती इसका एक कारण है। भीख मंगवाने के लिए बच्चे का अपहरण करना या फिर बच्चे का ऑर्गन जो रिमूवल, वो भी इसका एक प्रमुख कारण है। और इसकी जो फिरौती के लिए और इस तरह के गतिविधियों के लिए अगर बच्चे का अपहरण होता है तो इसके लिए प्रावधान भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 363, 363A, 366A में दिया गया है, जिसके मुताबिक जो है वो मृत्यु दंड जो है वो निर्धारित और आजीवन कारावास का प्रावधान इस अपराध को करने के लिए दिया गया है। सिर्फ यही नहीं, कुछ और ऐसे गंभीर अपराध हैं जिनसे आपको अपने बच्चों को सुरक्षित रखने की जरूरत है। और भी कई अपराध हैं जो बच्चों के विरुद्ध होते हैं, जैसे कि बच्चे को जान से मारने का षड्यंत्र रचना, जिसका प्रावधान भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 305 में दिया गया है। बच्चे के साथ रेप करना धारा 376, अननेचुरल ऑफेंस धारा 377, जिसके लिए स्पेशल एक्ट पॉक्सो एक्ट जो बनाया गया, जिसमें यौन संबंधित यदि कोई बच्चे के साथ छेड़छाड़ कोई व्यक्ति अगर करता है तो उसका भी प्रावधान, सज़ा का प्रावधान इसमें दिया गया है, जिसमें आजीवन कारावास जो है सज़ा का प्रावधान जो है वो पॉक्सो एक्ट में जो दिया गया है। तथा इसके अलावा और भी सज़ाएं जो हैं वो अलग अलग अपराधों के लिए दी गई हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि आप अपने बच्चों को इन अपराधों या फिर यूं कहें कि इन बुराइयों से कैसे बचा सकते हैं। जवाब हमारे एक्सपर्ट्स देने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो मैं इसका जो समाधान वो है पेरेंटल अवेयरनेस, यानी माता पिता की सतर्कता। माता पिता का आचरण ही बच्चों के लिए महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, और हर माता पिता का ये फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चे की गतिविधियों पर नज़र रखें, उनका ध्यान रखें, और शक होने की सूरत में जो है तुरंत कार्रवाई करें, अपने बच्चों से बात करें। ये देखा गया है कि अधिकतम माता पिता का बच्चों पर ध्यान ना होने की वजह से जो बच्चे हैं नशे की तरफ बढ़ते हैं, और धीरे धीरे जैसे कि पहले तंबाकू और बीड़ी सिगरेट का नशा करना और उसके बाद शराब और ड्रग्स तरह के अपराध में पड़ना जो है उसका प्रमुख कारण जो है वो यही है। इसके अलावा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A प्रत्येक बच्चे जो 6 से 14 वर्ष की आयु का है फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करता है, और भारतीय संविधान का मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A प्रत्येक माता पिता व अभिभावक का ये कर्तव्य बताता है कि वो प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा प्रदान करें। इसके अलावा जो है कैंपेन्स जो है प्रत्येक न्याय से संबंधित, न्याय से जुड़े हुए व्यक्ति और सरकार तथा सामाजिक संस्थाएं समय समय पर
माता पिता के लिए जो कैंपेन्स, अवेयरनेस कैंपेन्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज करे, ताकि समय समय पर वो उन्हें इस तरह की जानकारी मिलती रहे कि किस तरह के अपराध जो हैं बच्चों के विरुद्ध समाज में जो हैं वो घट रहे हैं और उसका समाधान क्या है। इसके बाद विद्यालयों में काउंसलिंग क्लासेस जो हैं इसका जो है प्रावधान जो है वो होना चाहिए, ताकि समय समय पर विद्यालय में बच्चों के साथ बातचीत की जाए, उनकी काउंसलिंग की जाए, उनसे बातचीत की जाए और शक होने की सूरत में या सूचना मिलने की सूरत में माता पिता तथा अभिभावक को वो समय रहते समय पर जो है सूचित करें, उन्हें सतर्क करें। बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराध न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। सरकारों, पुलिस और प्रशासन के साथ साथ ये अभिभावकों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को सुरक्षित रखें और सतर्क रहें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें न्यूज़ स्वैग।